शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये गर्दा वर्दा लग गया है, पूछ देते हैं। नया चैप्टर शुरू करना है जी, वर्क एनर्जी पावर। चलो फिजिक्स का ये चौथा चैप्टर है तुम लोग क्लास का। वर्क एनर्जी पावर भी पढ़ना है। चलिए जी, क्या पढ़ना है? तो वर्क थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं कि अच्छे से दिखेगा। वर्क एंड एनर्जी ये पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे वर्क पे, फिजिक्स वाला वर्क के, फिजिक्स वाला वर्क, सब ये वाला वर्क नहीं, फिजिक्स वाला वर्क पे आज हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स में हम लोग वर्क किसे कहते हैं। आखिर फिजिक्स में वर्क किसे कहते हैं? फिजिक्स की वर्क की बात हो रही है। हाँ बोलो। वर्क इज ए डन, क्या इंग्लिश है देखो ना। वर्क इज अ डन। हाँ आगे क्रिएट मोशन। देखिए फिजिक्स में वर्क थोड़ा सा तुम लोग को उल्टा लगेगा। फिजिक्स में कहता है कि तुम फोर्स लगा रहे हो और फोर्स के कारण से कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, यानी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट हो रहा है, तभी वर्क कहलाएगा। अगर तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, हम इस बोर्ड को धक्का दे रहे हैं, एकदम पूरा फोर्स लगा रहे हैं, बोर्ड इधर से उधर नहीं जा रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, हमारा एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन वर्क नहीं होगा। अगर डिस्प्लेस हो जाएगा तो होगा। हम इस कुर्सी को उठाकर यहां से यहां रख दिए तो हमारे द्वारा वर्क हुआ। अब इसमें भी ध्यान देना है, 90 डिग्री को आगे हम लोग समझेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पे वर्क को समझना है कि वर्क किसे कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन बस इतना ही जानना है कि वर्क इज सेड टू बी डन, चाहे वर्क इज डन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क कहा जाए, वर्क किया गया माना जाएगा इफ फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी एंड इट क्रिएट्स मोशन। चाहे अपनी भाषा में लिखो, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी कम्स इन मोशन, चाहे मोशन क्रिएटेड। हम लिखते हैं एंड डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तब वर्क माना जाएगा। जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, फोर्स तो लगाना है, वर्क के लिए फोर्स तो लगाना है, बिना फोर्स का वर्क नहीं होगा, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तबे वर्क होगा। नहीं, डिस्टेंस लिखना थोड़ा सा आगे हम लोग जानेंगे क्यों नहीं होगा। क्योंकि देखिए डिस्टेंस क्यों नहीं होगा, यहां से कोई ऑब्जेक्ट हमने फोर्स लगाया, यहां से जाते 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 फिर से यहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr। लेकिन इस केस में वर्क कितना हो गया? 0। इसका मतलब वर्क 0 हो रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डिपेंड करता है। बहुत सारा बुक तुम्हारा डिस्टेंस लिखेगा, लेकिन हमारे इतना दिन के माने रिसर्च से पता लगा कि नहीं भैया डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा बेटर है। कोई कोई बुक लिखता है व्हेन वर्क इज सेड टू बी डन विद द फोर्स क्रिएट मोशन, वो भी सही है, मोशन में आप डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए एकदम आपको क्लियर कट लिखना है। वर्क कब कहा जाएगा? इफ फोर्स इज अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड।
जब फोर्स अप्लाइड होगा, पहला कंडीशन फोर्स तो होना ही चाहिए, बिना फोर्स का वर्क नहीं होगा। और दूसरा कंडीशन आपका डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर, डिस्प्लेसमेंट होना ही चाहिए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए और फोर्स भी लगना चाहिए, दोनों कंडीशन के बिना वर्क नहीं होगा। ठीक है, अब आगे भी पढ़ेंगे कि हम लोग कि अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये भी कहता है, वर्क नहीं होगा, ये तो मारे होगा। रियल लाइफ में अगर कोई आदमी अगर ऐसे सामान को उठा ले रहा है, ऐसे जा रहा है ना, रियल लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है। अब लो कुली हो, ऐसे सामान को ऐसे उठा ले रहा है, लेके जा रहे हैं ना। अब इसमें कहता है कि देखो सामान उठाए तो फोर्स लगा रहे हो ऊपर, फोर्स लगा रहे हो ऊपर, ऐसे ऊपर फोर्स लगा रहे हो, फोर्स ऊपर लगा रहे हो, और डिस्प्लेसमेंट तुम ले जा रहे हो इधर, तो भैया तुम्हारे बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो कहेगा कि तुम वर्क नहीं कर रहे हो। कहेगा फिजिक्स हम नहीं जानते हैं भैया, हमने सामान यहाँ से वहां लेके गए तो हमको तो पैसा चाहिए। देखो ये क्या पता, ये लो थोड़ा सा इस पे रिसर्च और होना चाहिए भाई। रियल में तो काम कर रहा है ना जी, रियल में तो कुली काम कर रहा है, और फिर भी उसको वर्क नहीं करेगा। कोई आदमी है अगर कह दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड का काम कीजिए, कोचिंग में बैठा रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड का काम है बैठा रहेगा, गिनेगा बच्चा कौन आ रहा है जा रहा है, कौन साइकिल इन्होंने कर रहा है ना, गिनेगा। बाद में कहेगा कि तुम तो कोई काम ही नहीं कर रहे फिजिक्स के अनुसार। कहेगा मास्टर लोग पगला गया है। तो देखो, तो वर्क के लिए हमें दो चीज कंडीशन जरूरी है जी। पहला कंडीशन फोर्स लगना ही चाहिए, बिना फोर्स का वर्क की कल्पना नहीं कर सकते हो, फोर्स तो लगना ही चाहिए। और दूसरा कंडीशन डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट शुड बी देयर, फोर्स शुड बी देयर। दो चीज वर्क के लिए चाहिए ही चाहिए, ये बिना दो चीज का आपका वर्क पूरा नहीं होने वाला है। दो चीज किसी तरह चाहिए, किसी कंडीशन में दो चीज आपको चाहिए। तो इसीलिए वर्क का फॉर्मूला कहता है कि W बराबर जब आप लिखिएगा ना तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हाई इनटू का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट तुम लोग समझना, हाई इनटू लगाओ ज्यादा अच्छा है, आगे हम बताएंगे क्यों। हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको वेक्टर क्वांटिटी में इसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, आगे हम लोग देखेंगे यही इनटू काहे लगाए हैं इसको। वेक्टर के जब आप क्लास 11 में आइएगा तो और क्लियर होगा आखिर ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाते हैं। ठीक है, तो अब ये रियल में वर्क है। अब एक चीज और देखोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर का गुणा अगर डॉट के साथ हो रहा है तो ये आंसर जो आएगा स्केलर आता है। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे लोग, अभी सभी ताश के पत्ते अभी नहीं खोलना है, धीरे धीरे राज खुलेगा। बहुत सारा समय में दो का वेक्टर गुणा कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आंसर स्केलर आता है। कब आता है, तो बीच में डॉट होगा। डॉट का मतलब क्या, डॉट इज नथिंग बट कॉस थीटा के बदले में डॉट दे दिया। आगे हम लोग देखेंगे कॉस थीटा भी आ रहा है, लेकिन जनरल में हाँ कॉस थीटा है। आसान चीज है जी, बहुत आसान चीज है। जनरल में वर्क का फॉर्मूला यही है, एफ इंटू एस जनरल में। ठीक है, वर्क का यही फॉर्मूला है। देखा जाएगा, आराम से पढ़ना, हड़बड़ी क्या है। तो ये वर्क का ये फॉर्मूला, वर्क स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट अगर वर्क की बात करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का और एनर्जी का सबका एसआई यूनिट जूले होता है जी। इसका वर्क का एसआई यूनिट जो होगा ना, एसआई यूनिट ये होता है जूल, होता है जूल। इसको कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। जूल एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे दिया गया है। नहीं वो लोग नहीं अपने नाम पे लिखा, बाद में जब साइंटिस्टों का मीटिंग हुआ है तो वो अगर तुम अच्छा काम किए तो तुम्हारे नाम का दे दिया गया है, वो अपने नाम से नहीं लिखा है लोग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा जाएगा, हीटिंग में वो कॉन्सेप्ट दिया था जूल ने, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी में हीटिंग का कॉन्सेप्ट इसका आएगा। इसका सीजीएस यूनिट है
ऑर्ग सीजीएस यूनिट है, ERG ऑर्ग, ऑर्ग सीजीएस यूनिट है, ऑर्ग सीजीएस। तुम लोग 9 क्लास में उतना ऑर्ग के बारे में पूछता नहीं है, ठीक है ना। एक ऑर्ग जो होता है ना, एक ऑर्ग 10 के पावर -7 जूल के बराबर होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। एक ऑर्ग इतना होता है, बस इतना जानू। पहला बात क्या जानू, वर्क कब होगा, हाँ कवर होगा। जब बॉडी पे फोर्स लगेगा और डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट। इसके हिसाब से वर्क का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क स्केलर है कि वेक्टर, स्केलर। हाई दोनों स्केलर है कि वेक्टर, वेक्टर। लेकिन वर्क क्या है, स्केलर है, ठीक है। ए यूनिट वर्क का जूल, सीजीएस यूनिट ऑर्ग, ERG ऑर्ग, ठीक है ना। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वर्क भले स्केलर है लेकिन वर्क हो सकता है पॉजिटिव, वर्क हो सकता है निगेटिव, और वर्क हो सकता है जीरो। ये तीनों केस होगा लेकिन वेक्टर ना होगा। पॉजिटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क होगा, जीरो वर्क होगा, लेकिन डायरेक्शन कभी वर्क में नहीं होता है। ये तो वेक्टर फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। हमारा मेन कंसर्न क्या है, ये ना है, वर्क ना है। अब देखो 4 तरह का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वर्क का। कहीं से क्वेश्चन पूछेगा, चारों में से ही फंसेगा, चारे फॉर्मूला में सब है। कहीं से क्वेश्चन पूछे वहीं चारों में से कोई एक से बनेगा। पहला हम लोग ये साधारण वर्क का फॉर्मूला पढ़े। साधारण वर्क का फॉर्मूला है ना, साइड में हम लिख देते हैं आप लोग के। ये वर्क का साधारण फॉर्मूला है, यानी पहला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया, W बराबर Fs। ये वर्क का पहला फॉर्मूला है, F इंटू S। जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क होगा, Fs होगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हम लोग जिधर फोर्स लगा रहे हैं, ध्यान देना, हाई फोर्स अगर हम लोग इधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट वो ये नहीं हो रहा है ना, जिन्हें फोर्स लगा रहे हैं उन्हें, तब ये फॉर्मूला लगेगा F इंटू एस। मैंने जनरल टर्म में अगर हम किसी चीज को धक्का दिए, सही चेयर को हम लोग क्या किए ना, हाई चेयर को हम खींच रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट भी हम जिधर फोर्स का डायरेक्शन मेरी तरफ है और डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन मेरी तरफ है ना, तो उस समय ये फॉर्मूला लगेगा, आराम से लगेगा, F इंटू एस। अगर मान लो उठा के ले जा रहे हैं इधर, ठीक है ना, जिधर फोर्स लेकर जाएंगे, जिधर फोर्स लगा रहे हैं और उधर हमारा डिस्प्लेसमेंट वगैरह, तब ये फॉर्मूला लगेगा। स्केलर क्वांटिटी है वर्क, SI यूनिट जूल होता है, सीजीएस यूनिट आर्क होता है। अब दूसरा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा केस पढ़ते हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या वर्क डन व्हेन लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट। जब हम एक ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तब वर्क डन कितना होगा। तो Fs नहीं हो रहा है, डॉट तुम, अरे तुम्हारी नजर में, तुम लोग अभी 9 क्लास में हो, हाई 7 इंटू एक्स का मतलब 7 इंटू एक्स है ना, तुम्हारी नजर में मल्टीप्लाई है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना है। वर्क का ये करेगा तो तुमको सिर्फ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तुमको ज्यादा नहीं सोचना है, मल्टीप्लाई सोचना है। अब हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे जी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मैंने अर्थ के खिलाफ अगर हम लोग कोई वर्क कर रहे हैं, और ग्रेविटी ऑलवेज, देखो ये है हमारी अर्थ, ये है इसका सेंटर, कोई भी ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इस अर्थ का टेंडेंसी है कि इस ऑब्जेक्ट को किधर खींचेगा, सेंटर की ओर हमेशा खींचेगा, हमेशा सेंटर की ओर खींचेगा। हम चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट को इतना ऊंचा पर उठा कर लेके जाए, हाई ऊंचा पर उठा कर लेके जाए, यहां पर ले जाकर हम रखना चाहते हैं, छत पे, जिसका हाइट h है। अब हम कैसे ले जाकर रखना चाहते हैं उससे मतलब नहीं है, सीढ़ी से ले जाकर रखना चाहते हैं, रस्सी से खींचना चाहते हैं, चाहे सीढ़ी से ऐसे ले जाते हैं, उसे मतलब नहीं है। बस हमारा क्या है, हम यहां से उठा के लेके जा रहे हैं जी, माने इस लेवल से,
इतना ऊंचा पे लेके जाए, अगर हम ऐसे भी लेके जाए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ एच ना होगा। अगर मान लो हम सीढ़ी से ऐसे चढ़ा रहे हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एच ना होने वाला है, एच ही ना होने वाला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो और कुछ होगा नहीं, ठीक है। कोई रोसरी से खींच रहा है यहाँ से, तभी तो डिस्प्लेसमेंट एच होने वाला है। अब एक चीज और हम लोग देखे हैं कि जब भी कोई अर्थ किसी ऑब्जेक्ट का, इसका मान लीजिए मास m है, तो सेंटर की ओर कौन सा फोर्स लगाती है? A बराबर mg। कोई भी अर्थ क्या मतलब, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है तो mg से खींचती है। साफ बनाते हैं इसको। हाँ जी, हाँ वही फॉर्मूला आ रहा है, वही फॉर्मूला आ रहा है। ये है अपनी अर्थ, ये है इसका सेंटर, ठीक है ना। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कौन ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इस ऑब्जेक्ट का मास है m, तो इसमें तो सोचने की बात नहीं है। ग्रेविटी में हम लोग जानते हैं, ग्रेविटेशन में, कि अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींच रही है, फोर्स लगा रही है F बराबर mg। इस फोर्स से अर्थ इसको अपनी ओर खींच रही है। हमको लेकर जाना है, इसको इतना ऊंचाई पर लेके जाना है, यहां से उठाकर हमको यहां लेके जाना है। ये अर्थ के सर पे से इंच ऊंचाई पर है। अब हम यहां से सीढ़ी से लेके जाएं या यहां से लेके जाए, यहां से लेके जाए, ये जो अर्थ का ये लेवल है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हुआ एच ना होगा, एच हाइट पे उठा के लेके जा रहे हैं तो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलती दिया क्या, मान लो हम इस चीज को इस बोतल को उठाकर यहाँ से लेके जा रहे हैं, बोतल पे अर्थ कितना फोर्स लगा रहे हैं mg। अगर हम एग्जैक्ट mg फोर्स लगाएंगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा, रुक जाएगा। तो mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, भले एक को न्यूटन ज्यादा लगाएं, लेकिन लगाना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी किताब में mg लिखता है कि अगर हमने mg फोर्स लगाया तो ये चला गया ऊपर, mg से कब ऊपर जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर mg आपका अर्थ इस पे लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो हम लोग 10.1 या 10.2 लगाएंगे तो उठते हुए ऊपर चला जाएगा। अब 10.2 को ये नहीं रिकॉग्नाइज करता किताब में, बोलते 0.2 भूल जाइए, कौन बड़ा का चीज है, 10 मानिए। अब 10.2 रहेगा, तुम फॉर्मूला बैठा पाओगे? अब तुम्हारे लिए ऑप्शन है ना, खोजो आगे चलकर रिसर्च करना कि भैया mg नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा, mg प्लस समथिंग लगेगा, फॉर्मूला को चेंज कीजिए। तुम लोग खोजना। समझे? तो सुनो, तो हम लोगों ने इसको उठा कर यहां पर लेके गया जी, एच हाइट पर लेके गया, तो हम लोग कितना फोर्स लगाए? mg। हम लोग के द्वारा कितना, अब अर्थ लगा रहे उससे मतलब नहीं है, फोर्स वर्क किसके द्वारा किया जाएगा, मेरे द्वारा। मैं कितना फोर्स लगाया, mg प्लस समथिंग। तो प्लस समथिंग का कोई कॉन्सेप्ट आपकी बुक में है नहीं ना है, भले गलते हैं लेकिन कितना फोर्स लगाएंगे, mg। आपको मान के चलना है mg। अब देखो तुम लोग के लिए हिंट्स दे दिए कि तुम लोग बड़ा होगा तो रिसर्च करेगा। कितना हिंट्स डेली देते हैं, बड़ा हो को जाओ रिसर्च करो, नया बुक लिखो, नाम होगा तुम्हारा। तो हम लोग ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारा फोर्स हो गया mg प्लस समथिंग। द प्लस समथिंग आपके बुक में नहीं लिखा है, सिर्फ mg। हम लोगों ने कितना फोर्स लगाया, mg। ये हमारे द्वारा फोर्स लगा, हमारे द्वारा जो फोर्स लगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, s कितना हुआ, h। अरे ऐसे ले जाओ या ऐसे लेके जाओ या घुमा के लेके जाओ या ऐसे सीढ़ी बना के लेके जाओ, डिस्प्लेसमेंट हुआ तो h ना होगा। ये हाइट है, ये छत है, भले ये सरफेस है, यहां तक लेके जाना है, ऐसे लेके जा रहे हैं, उसे क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट इज ए स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट तो h होगा। और हम लोग जानते हैं कि वर्क क्या होता है, तो W बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही ना होता है। फोर्स कितना हम लगा रहे हैं, तो mg, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो h। तो ये हो गया वर्क डन, हो गया mgh। इसको बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। या आपको टॉपिक बदल के पूछ देगा, फाइंड आउट द वर्क डन व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पुल एट h हाइट। किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे खींचा जाता है, ठीक है, हाइट पे लेके जाया जाता है, तो इसमें mgh लगाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला वर्क का क्या आ गया,
W इजकल टू mgh। एच मल्टीप्लाई देखो, सुनो, जब भी दो अलग अलग कास्ट का, दो अलग अलग टाइप का नंबर, जैसे ए बी सटा के लिखा जाए तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई है, सोचना ही नहीं है। तो एम जी एच मतलब एम इंटू जी इंटू एच मल्टीप्लाई है, बी बीच में मल्टीप्लाई है। एम डी एच मत पढ़ लेना, एम डी एच मसाला, एम डी एच मसाला आता है ना, तो वही एम जी एच है। ये कब लगेगा? जब हम लोग, ये पहला फोर्स कब लगेगा, पहला वर्क डन का फॉर्मूला कब लगेगा? जब हम लोग, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एच हाइट पर सामान को उठा के लेके जा रहे हैं तो नीचे वाला फॉर्मूला लेकर आएंगे, ठीक है ना, एम जी एच। मैंने ग्रेविटी की जहां बात हो गई, जैसे मोटर पानी को उठाकर छत पर लेके जाता है, तो मोटर में जब वर्क डन का फॉर्मूला लगाए तो एमजीएच लगाएंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट उठा के लेके जा रहा है ऊपर, ठीक है। ऐसे पाइप में घुमा घुमा के लेके जाता है। अब तीसरा देखिए, 4 को पढ़ना है। तीसरा है नहीं, पहले हाई पढ़ो। वर्क डन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट पहले से ऑलरेडी मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है जी, तब हमको फोर्स लगा रहे हैं, पहले से ऑब्जेक्ट कुछ मोशन में है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बॉल है, समझो लोग, खूब बढ़िया समझो लोग, यहाँ पे एक बॉल है, इसका मास m है, पहले से ही मोशन में, ऑलरेडी मोशन में इधर जा रहा है, हमने खुद फिर से फोर्स लगा दिया, ठीक है। अब इस बॉल का मोशन और बढ़ जाएगा, स्पीड और बढ़ जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा। यहाँ का वेलोसिटी इसका u है, यहाँ का वेलोसिटी क्या हो जाएगा v, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तुम लोगों को पहले से मान के चलना पड़ेगा, मैंने अभी पढ़ाया नहीं, उस फॉर्मूला को थोड़ा सा याद कर लो कि आगे पढ़ाया जाएगा, उस पर पूरा ये डराइव होगा। लेकिन अभी ये जान लो, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में रहता है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसके पास एक एनर्जी होगी जिसे काइनेटिक एनर्जी बोले। तो मान के चलते हैं इन भाई साहब के पास यहाँ जो एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी है, इसको मान लेते हैं इनिशियल, मैंने अभी मान लेते हैं। अब इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि सर काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला काहे लगा रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे, मस्त मजा आएगा। ये इसका फॉर्मूला होता है हाफ m, यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी क्या है u², और यहाँ का काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं फाइनल, तो ये क्या होगा हाफ mv², ठीक है। वर्कवा का फॉर्मूला वही ना होगा, पहले से ऑलरेडी मोशन में था, इसका मतलब u था, इसका मतलब मोशन में था। हमने मैंने पहले से कोनो बॉल है से जा रहा है, चाहे कोनो गाड़ी साइकिल वाला है से साइकिल जा रहा है, और ही तुम धकेल दिया उसको, तो उसका स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तुमने धक्का दिया नहीं, तुमने फोर्स लगाया, और तुम्हारे फोर्स के कारण से डिस्प्लेसमेंट क्रिएट होगा। अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो हमको क्या मतलब है, हमको डिस्प्लेसमेंट ना काउंट करना है, जहां फाइनल पे जाना है, जहां पॉइंट पे तक हमको वर्क निकालना है, वो फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लाइन निकाल लेंगे। तो यहां से यहां तक का हमको डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है, और फॉर्मूला हमारे पास फोर्स है, ये है F। लीनियर मोशन में कौन सा फोर्स होता है m ए, लीनियर फोर्स कहीं भी लगा रहे हो तो m में, नीचे चाहे ऊपर लगा रहे हैं mg, ठीक है, तो ये फोर्स है। अब देखिए हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे चैप्टर 1 में, v² बराबर u² v प्लस 2s, याद आ रहा है। थर्ड फॉर्मूला v बराबर u प्लस at फर्स्ट, s बराबर ut जोड़ हाफ at² सेकेंड, v² इक्वल u² प्लस 2s थर्ड। ये v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन,
और एस डिनोट कर रहा है यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट। तो इस एस से हम लोग डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते हैं? एस से निकाल सकते हैं, निकालिए। यू को इधर लाइए, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। एस का वैल्यू हमको चाहिए, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a मल्टीप्लाई में है, एन आएगा तो डिवाइड में होगा 2a बराबर एस। एस का वैल्यू हमको पता लग गया, यानी डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया। एस बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लाइट कट गया क्या है? कैमरा तो चल रहा है, लाइट आया है, लाइट आया है। कैमरा बंद हो जाएगा कि चलेगा? चलो इसको पूरा कर लेते हैं, देखेंगे बंद हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। ये हो गया हमारा एस का फॉर्मूला आया, ये एस हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अब हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है जी, तो डब्ल्यू बराबर होता है एफ इंटू एस, होता है ना। एफ हमारा क्या होगा, एम ए, क्योंकि लीनियर मोशन है, लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन में मास इंटू एक्सीलरेशन। और एस हम लोगों ने क्या निकाला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। 2a ना खाली, देखो ये, हाँ एफ के जगह पर एम है और एस के जगह पर ये वाला जो फॉर्मूला निकाले हैं, ठीक है, वही फॉर्मूला से सब निकलेगा, सब उसी से निकलेगा मेन से। तो बराबर क्या हो गया, ये ए से ए कट गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, अलग अलग कर देंगे ये वर्क का फॉर्मूला। ये क्या होगा, एम बी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2। इसको सजा के हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। देखो क्या आ गया, हाफ एम बी स्क्वायर ये वाला काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर ये वाला काइनेटिक एनर्जी। तो क्या हम वर्क डन लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये आता है वर्क डन का फॉर्मूला। यानी कि तीसरा फॉर्मूला आया, देखो तो लाइट कटा है, W बराबर हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये फॉर्मूला एनसीईआरटी से बहुत सारे बुक में नहीं दिया, लेकिन क्वेश्चन पूछ देता है, इसी पे क्वेश्चन पूछ देगा। फॉर्मूला पर ड्राइव, अब जब क्वेश्चन पूछ देगा तो फॉर्मूला ड्राइव करो, तब फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। कहाँ गई जी वो, लाइट आया है? लाइट कट गया है? चलो तो 2 मिनट में रिवीजन करो, तो लाइट कट गया, ज्यादा देर चलेगा भी नहीं। हटाएं, फोटो तो लेना है, बैठे नंबर है। चलो चलो इधर, चलिए बताइए वर्क का पहले बताइए तो। हाँ, एफ इंटू एस, फॉर्म डेफिनेशन, हाँ, when force is applied in a body cover displacement, या when force is applied and a motion is created, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा, F इंटू एस, ये साधारण फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बताओ, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी के ऊपर W इक्वल टू एम जी एच, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी ऊपर लेके जाना किसी ऑब्जेक्ट को, किस एम बी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, यानी इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अभी 3 को दिमाग में रखिएगा, जब साधारण हम लोग जेन्ने फोर्स लगाएंगे और वो नहीं है, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, आंख बंद करके लगा देना है।
और जब हम लोग ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा के लेके जा रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है। और अगर पहले से कौन ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके पास दोनों वेलोसिटी दिया है, जी यू भी दिया है, तो आंख बंद करके ये लगा देना है। अब एक लास्ट फॉर्मूला हम लोग कल पढ़ा जाएगा, बड़ी बॉसदार है वो फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेन वही है। पूरा क्लास 1 लेंगे हम उसी में, जब हम लोग उसी में एंगल की बात होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, जो तुम लोग बोल रहे हैं ना वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, वो हम लोग कल नहीं ना, कल छुट्टी रहेगा। तुम लोग बहुत पढ़े हो पिछला सप्ताह, इसीलिए अच्छा हम मैसेज करेंगे अगर क्लास होगा। नहीं मॉर्निंग में तो किस तरह क्लास होगा भी तो शाम को होगा, ठीक है। चलिए जाइए लो, छुट्टी कर देंगे, देखेंगे।